प्यारी सात संगत जी, प्यार से बोलिए धन निरंकार जी। सात संगत जी, संसार में सब भक्ति कर रहे हैं। किसी ने अपने अंदर सतगुरु को बिठाया हुआ है, किसी ने हनुमान जी को, किसी ने माता को, किसी ने ठाकुर को, ठाकुर जी को, किसी ने सभी देवी देवताओं को। सात संगत जी, तो आपके अंदर बैठे परमात्मा को प्यार भरी धन निरंकार जी सभी को दतार तन मन धन के सारे सुख दे। और जो आज कल देखने को मिल रहा है, जो पानी का बहाव है, सच्चे बादशाह कृपा करे कि सब कुछ शांत हो जाए, अच्छा हो जाए। हमारी सबकी भूले बख्शते हुए दतार कृपा करें कि जो भी ये प्रॉब्लम आई है, दातार आपके लिए तो 1 मिनट का काम है, आप कुछ भी कर सकते हो। राजा से रंक और रंग से राजा बना सकते हो। इसी तरह से आप जी जो भी विपदा आई है, सच्चे बादशाह सभी की तरफ से, दासी की तरफ से भी यही प्रार्थना कि दातार कृपा करना, मेहर करना, ताकत देना, बल देना और सभी को तन मन धन के सारे सुख मिले। बच्चे आज्ञाकारी हों, घर परिवार में खुशहाली बनी रहे और हम सतगुरु की जो गुरुमत है उस पे हमारा चलते हुए जीवन बीते। सॉरी। तो आज दासी का ध्यान बन रहा था श्रद्धा, भक्ति और प्यार। सत्संग जी परमात्मा भाव के भूखे होते हैं। सत्संग जी जो भी इनको भाव से याद करता है, पूछता है, तो ये सत्संग जी कृपा करते हैं। सत्संग जी सतगुरु समझाते हैं, संत बता रहे थे सत्संग में, एक बार बार रिपीट होता है सत्संग जी, एक बार तो नहीं कहेगी दासी। हम इतने मतलब कि बार बार कहलवाते हैं कि सतगुरु को वही बात बार बार हमें समझानी पड़ती है। सत्संग जी कहते हैं हम राम की किताब पढ़ते हैं, रख देते हैं, हम राम की किताबें पढ़ लेते हैं, धार्मिक किताबें पढ़ लेते हैं, उसमें क्या लिखा है हम पढ़ लेते हैं, लेकिन हम उस पर चलते नहीं। सत्संग जी उस पर चलने को कहा गया है। सत्संग जी प्रैक्टिकली जब तक नहीं होंगे तो कुछ नहीं होता। सत्संग जी सतगुरु बहुत दयालु होता है, परोपकार के लिए संसार में। सत्संग जी हमें भटकी हुई रूहों को राह दिखाने के लिए आता है। अब फिर भी हम ना जागे। सत्संग जी हम माया में पड़े रहते हैं। सत्संग जी भौतिक चीज़ों का सुख ढूंढते रहते हैं, वो तो आनी आनी है सत्संग जी जुंगे में। और भौतिक चीज़ें चाहिए भी, ऐसा भी नहीं है कि नहीं चाहिए, लेकिन सत्संग जी साथ साथ हमें ये भी ध्यान रखना है कि 84 की योनि से बचना है, तो हमें गुरुमत पे चलना है। सत्संग जी कहते हैं जिसके अंदर श्रद्धा है, भक्ति है, प्यार है, सत्संग जी परमात्मा उससे खुश होता है। सत्संग जी हम किसी भी इंसान को देखते हैं सत्संग जी कि भरपूर भक्ति कर रहा है, भरपूर भक्ति कर रहा है सत्संग जी, बिना चप्पल के भी सत्संग जी चल रहा है, घुटनों के बल भी चल रहा है सत्संग जी, 24 घंटे की ज्योत भी जग रही है सत्संग जी। लेकिन सत्संग जी दासी के घर पे भी सत्संग जी ज्योत के ऊपर बात ध्यान में आई कि दासी के घर पे भी 24 घंटे की ज्योत जलती थी। सत्संग जी 24 घंटे ज्योत जलती थी, लेकिन जब सतगुरु के दर पे आए तो उन्होंने हमारे अंदर की ज्योत जगा दी। और घी सिमरन रूपी कहते हैं सत्संग जी, जो हम सिमरन करते हैं और जो हमें ज्योत दिखाई है सत्संग जी, जो हमारे अंदर जगाई है, उसमें सिमरन रूपी घी डलता है। और जो दासी ज्योत जलाती थी उसमें जब घी डालती थी तब तक वो जलती थी। फिर ध्यान रखना पड़ता था, अभी जल रही है ना, अभी जल रही है, ख़त्म होने वाला है घी, उसमें घी डालना, तब तक जलना उसने। सत्संग जी कहने का भाव ये
कि जो ज्योत सतगुरु जलाते हैं साथ संगत जी, उसकी बात ही कुछ और है। फिर साथ संगत जी, जिस तरह से हम छोटे थे, खिलौनों से हम खेलते थे साथ संगत जी। कहते हैं कि एक अगर बच्ची कोई खिलौनों से खेलती है, जब उसकी शादी की जाती है तो साथ संगत जी उसको उसके वर की फ़ोटो दिखाई जाती है। फिर कहा जाता है कि क्या वर से फ़ोटो से शादी नहीं होती। फिर असल में साथ संगत जी, असल को सामने लाना होता है साथ संगत जी। इसी तरह से साथ संगत जी कहते हैं कि जो भक्ति कर रहे हैं वो सत्संग जी, पहले नर्सरी, फिर कहते हैं कॉलेज भी पहुंचना होता है। सतगुरु का दर सत्संग जी कॉलेज बताया गया कि हम कॉलेज में पहुंच गए सत्संग जी। कॉलेज में पहुंच के सत्संग जी हमें कितना ही सत्संग जी सतगुरु की कृपाएं मिलती है। सत्संग जी सतगुरु समझाते हैं सत्संग जी कि हम कभी कीड़ा थे, मकोड़े थे, कभी मगरमच्छ बने, कभी क्या बने, शेर बने, डोगी बने, क्या नहीं बने। हम 84 से इतना झेलते झेलते फिर इंसानी योनि मिली। यही योनि है जिसमें हम मौका उठा सकते हैं सत्संग जी। तो दासी यही बता रही थी सत्संग जी कि जो अंदर की जब जोत जल गई, फिर जो मिला वो दिल करा कि आप सबको भी बताया जाए। क्योंकि जब किसी को कोई चीज़ मिलती है तो सत्संग जी कितना आपस में दिखाते हैं, करते हैं सत्संग जी, लेकिन ज्ञान तो सत्संग जी सतगुरु के इजाज़त बिना नहीं खोला जाता। सत्संग जी कृपा करो, इसके लिए सत्संग जी सतगुरु के दर जाना होगा। सत्संग जी एक बार की बात है सॉरी, एक बार की बात है, दासी के सत्संग जी परिवार में बहुत बड़ा नुकसान हो गया। तो कुछ भी नहीं था घर में, सत्संग जी बख्श लेना। लोगों ने, या ये कह लो परमात्मा की लीला ने, पैसा डूब गया था जिनके पास था, वापस नहीं आया। इतनी खेल रची परमात्मा ने कि कुछ भी नहीं था। फिर किसी ने बोला कि आप जी पंडित जी को बुला के पंडित जी का भी पूजा करा लो, सारे कष्ट दूर हो जाएंगे। और तब दासी देवी देवता की भी पूजा करती थी। तब ब्रह्म लेखों में थी दासी, लेकिन कभी किसी पंडित के पास नहीं जाती थी दासी। सत्संग जी अगर उसने बोला 50,000 लगेंगे, दासी के हस्बैंड ने बोला, महापुरुषों ने, हमारे पास तो 50 पैसे नहीं है तो हम कैसे कराएंगे पूजा। सत्संग जी 50 पैसे नहीं है तो ज्ञान भी लिया हुआ था। दासी दो नाव में थी महापुरुषों जी। तो दासी दो नाव में थी तो महापुरुषों ने बोला कि हमारे पास तो 50,000 रुपये नहीं है, हम ना सतगुरु के दर पे ही चलते हैं, वहीं पे सेवा करेंगे। दासी सत्संग सेवा सिमरन वहाँ पे शुरू हुए। दतार ने बख्श दिया, करवा दिए शुरू। धीरे धीरे सत्संग जी फिर बहुत ही मतलब कि लीला रची परमात्मा ने। सतगुरु ने ऐसी कृपा की कि ज्ञान जब समझ आ गया सत्संग जी, फिर दासी एक नाव में बैठी। तो सत्संग जी एक बार की बात है कि बाबा जी के चरण छूने का मन था दासी का। दासी ने किसी को बोला कि दासी का ध्यान है कि सतगुरु के चरणों के नमस्कार मिल जाए, क्योंकि उद्घाटन हुआ था भवन पर सत्संग जी। उस दिन बाबा जी ने आना था। दासी सत्संग जी ठाकुर जी की बहुत पूजा करती थी। सभी देवी देवताओं को मना के चलना सत्संग जी, कुछ ऐसा तथा कोई नाराज ना हो जाए। तो सत्संग जी दासी को उन्होंने बोला कि आपने दो नाव में पैर रखे हुए हैं, आपको नमस्कारी नहीं मिलेगी। सत्संग जी दासी ने कहा अगर भाव सच्चे हैं तो जरूर सतगुरु कृपा करेगा। भले अभी रूह भटकी हुई है, लेकिन उसको सीधे रास्ते भी तो सतगुरु ही लाएंगे। सत्संग जी जब गए तो सेवा दल जैसे घेरा बना के रखते हैं कि किसी को आने नहीं देते, तो दासी भी वहाँ पे खड़ी हुई, सबको भेज रहे थे। तो दासी ने कहा दासी आपको डिस्टर्ब नहीं करेगी, दासी को यहाँ खड़ा होने दो।
तो सेवा दल वाले बहुत ही महान संत थे, उनका शुक्रिया, उन्होंने विश्वास कर लिया कि हाँ भाई ये बहन डिस्टर्ब नहीं करेगी, खड़ा कर दिया। साथ संगत जी फिर घूम के दूसरी साइड से दासी गई तो गाड़ी थी उधर, सविंदर माता जी की गाड़ी खड़ी थी बाबा जी की, और दासी उधर खड़े होके रो रही थी कि मुझे चरणों की नमस्कार लेनी है। साथ संगत जी दासी बता रही है कि सतगुरु कितना दयालु होता है, मन में भाव हो तो वो जरूर पूरे करता है। साथ संगत जी तो दासी जहाँ खड़ी थी वहाँ से वो ना इधर की हो सकती थी ना उधर की, कोई रास्ता ही नहीं था कि बाबा जी तक कैसे पहुँचूँ भवन के अंदर। साथ संगत जी इतने में मन से प्रार्थना कर रही है और रो रही, एक बहन और रो रही थी। साथ संगत जी देखा गाड़ी का शीशा खुला, साथ संगत जी गाड़ी का शीशा खुला तो जैसे ही खुला तो उसमें सविंदर माता जी बैठे थे। सतगुरु माता सुदीक्षा सविंदर हरदेव जी महाराज की जय। सत्संग जी सविंदर माता जी बैठे थे, शीशा खुला, दासी इतनी खुश हुई, 10 बार उनको धन्यकार पता ही नहीं चला कितनी बार धन्यकार कर दी। और सविंदर माता जी ने दासी को बड़े प्यार से पूछा आप क्यों रो रहे हो। दासी ने कहा बाबा जी के चरणों की नमस्कार ही लेनी है। माँ पुरुषो सविंदर माता जी ने अपने ड्राइवर को बोला कि इनको बाबा जी तक अंदर तक छोड़ के आओ। दासी को उनके ड्राइवर के साथ माता जी ने दासी को अंदर तक भेजा। वहाँ पे जब समर्पित भाव से दंडवत प्रणाम करा, बाबा जी ने सिर पे हाथ रखा। सत्संग जी परमात्मा भाव जानते हैं। सत्संग जी अगर हम सत्संग जी सुखी होना चाहते हैं सत्संग जी तो हमें गुरमत पे चलना पड़ेगा। जिस तरह से हम एक डॉक्टर से दवाई लाते हैं तो सत्संग जी वो परहेज बताता है, खटाई नहीं खानी, गर्म नहीं खाना, ठंडा नहीं खाना, या ये जो भी चीज़ों का परहेज बताते हैं, इसी तरह से सतगुरु के भी परहेज है। सत्संग जी सतगुरु कहते हैं तू किसी की निंदा चुगली मत कर, तेरे को किसी ने अगर तंग करा है कुछ करा है तू मत बदला ले, मैं अपने आप उसको देखूंगा। क्योंकि सत्संग जी एक बार की बात है कि कृष्ण भगवान खाना खाते हुए उठ गए तो रुक्मणी जी ने कहा नाथ आप कहाँ जा रहे हो। कृष्ण भगवान ने कहा मेरे भक्त को किसी ने थप्पड़ मारा है, वहीं जा रहा हूँ। वो जैसे ही गए दरवाजे पे पहुँचे कृष्ण भगवान जी, वो भक्त ने क्या करा, पलट के थप्पड़ मार दिया और अपना बदला ले लिया। कृष्ण भगवान वापस आ गए उसी समय तो रुक्मणी जी ने कहा नाथ जी आप वापस आ गए इतनी जल्दी। बोले मेरे भक्त ने तो खुद ही बदला ले लिया, फिर मेरा काम ही नहीं था वहाँ। जब हम सत्संग जी परमात्मा को बीच में डाल लेते हैं तो हमारा कोई रोल नहीं रहता। जिस तरह से छोटे बच्चे होते हैं सत्संग जी, छोटे बच्चे कहीं बाहर लड़ाई करते हैं तो उसके लिए उसके पेरेंट्स जाते हैं। सत्संग जी पेरेंट्स जाते हैं उनको समझाने के लिए, छुड़ाने के लिए, जो भी। इसी तरह से जब सत्संग जी हम अपने ऊपर कोई बात नहीं लेते, बीच में सतगुरु को रखते हैं तो सतगुरु अपने आप अपने भक्त की रक्षा करता है। सत्संग जी अगर कोई हमें कितना भी तंग कर रहा है तो हम फिर भी उसको कुछ नहीं कहते, फिर भी हम उससे प्यार ही दें। एक दिन ऐसा आता है कि सतगुरु कृपा करता है। दासी के साथ ऐसा बहुत सत्संग जी जब जब हुआ, अगर कुछ ऐसा संसार है हो जाता तो दासी कुछ नहीं बोलती, सतगुरु पे ही छोड़ती है। जिस तरह से हम आपस में बात करते हैं, किसी को दुख दर्द बताते हैं, सत्संग जी अगर हम सतगुरु से भी ऐसे अपनी बात मन की कहेंगे तो जरूर सुनता है। अगर हम सत्संग जी मूर्ति को मूर्ति समझ रहे हैं, फोटो को फोटो समझ रहे हैं तो ये हमारा भ्रम लेखा है। अगर मन में भाव है तो उसको फिर हम सच में ही माने कि हाँ हमारे परमात्मा बैठे हैं, जो हमें ज्ञान मिला है ये हर समय देख रहे हैं। जिनके पास ज्ञान नहीं है सत्संग जी वो भी इंसान कह देता है कि भगवान तो देख रहा है ना, आप ये गलती कर रहे हो, भगवान तो देख रहा है। जिस इंसान के पास ज्ञान नहीं वो भी कह देता है। तो जो ज्ञानवान है सत्संग जी, बाबा जी कहते थे जो ज्ञानवान गलती करता है मैं उसको नहीं बख्शता। एक बार गलती करेगा, 2 बार करेगा, तीसरी बार करेगा तो गुनाह है। और जिसने ज्ञान नहीं लिया वो गलती करता है तो मैं उसे माफ़ कर देता हूँ, क्योंकि वो ज्ञानवान ही नहीं है। इसी तरह से सतगुरु कहते हैं कि अपना हमें स्वभाव बदलना है, क्योंकि संसार में बहुत ऐसे हैं जो भक्ति कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन उनके पास ज्ञान नहीं है, दिशा नहीं है, निशाना नहीं है। सत्संग जी
जब तक निशाना नहीं होगा, हम एड्रेस नहीं होगा, हम कहाँ पहुँचेंगे साथ संगत जी। किसी को भी किसी तरह से अगर हम पलट के जवाब नहीं देते साथ संगत जी, और परमात्मा कहते हैं कि तू रात को सोता है, सबको माफ़ करके सो, सुबह मैं उठूँगा तो मैं, जब तुम उठोगे मैं तुम्हें बख्श दूंगा। लेकिन हम हृदय से करें, दिल से करें, किसी की भी बातों को हम दिल पर ना लें। सोचे परमात्मा ने करा, तेरी लीला, तेरी लीला, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, करके देखे सत्संग जी, बहुत सुख मिलेंगे, बहुत सुख मिलेंगे। घर में, घर परिवार में भी हम इसको सच में सत्संग जी, जो घर परिवार के हैं उनको हम संत महात्मा माने, उनके जोड़ों की भी सेवा करें जैसे बाहर करते हैं। ये कोई पानी का गिलास मांग रहा है, हम कोई बाहर से आता है भाग के देते हैं, क्या हम घर वालों को भी ऐसे करते हैं सेवा? हम अगर ऐसे करने लग गए, हमारे घर मंदिर बन जाएंगे, स्वर्ग बन जाएंगे। एक एक करके घर सत्संग जी, हम खुद को सुधारते चले जाएंगे तो स्वर्ग बनता जाएगा, सतयुग आ जाएगा सत्संग जी। बहुत कमी है इस टाइम प्यार के संसार में सत्संग जी। हम एक ही परमात्मा के संतान हैं सत्संग जी। देखते हैं हम, जब किसी को ब्लड चाहिए होता है हॉस्पिटल में, तब वो बस ये चाहते हैं हमारे परिवार का मेंबर बच जाए। उस टाइम नहीं वो पूछते कि किसका खून है। सत्संग जी, कोई गॉड कहता है, कोई वाहिगुरु कहता है, कोई अल्लाह कहता है। जिस तरह से घर में हमारे पास छोटा बच्चा होता है, हम बड़े लाडों से उसका नाम कोई भी है उसको हम दूसरे रूप में बुलाते हैं। किसी भी तरह से सत्संग जी बच्चे के कई नाम रख देते हैं परिवार वाले। तो कहने का भाव ये है सत्संग जी, इसी तरह से परमात्मा के कई नाम हैं, और जो भी परमात्मा है कोई नहीं कहता किसी का बुरा करो। निशाना तो एक ही है कि सबका भला करो, निशाना एक ही है, तो फिर कोई बात ही नहीं आती। सभी सत्संग जी कहते हैं ना, परमात्मा जो होता है सत्संग जी, वो बटा नहीं होता, ना धर्म बटा होता है। ये हमारी गलत फहमियाँ होती हैं। हम एक बार मिलजुल के प्यार से सब कौम के रह के देखें। हमारे मिशन में जो सतगुरु सुदीक्षा माता जी सारे ही बैठते हैं सत्संग जी। कहते हैं कि जो प्यासी आत्माएं होती हैं वो ऐसे सतगुरु को खोज ही लेती हैं जो जीवन में सत्संग जी ज्ञान की दिशा दिखा रहा है। सत्संग जी प्रकाश की ओर ले जा रहा है, अंधकार से प्रकाश की ओर। हमें ऐसा सच्चा सतगुरु सत्संग जी मिल गया है, और जिनको नहीं मिला आप जी कृपा करो कि मिले, जीवन संवारे। खाली सत्संग जी खाना पीना ते सो जाना, मुर्शद ऐसे खानदा नहीं। हर जानवर पशु पक्षी भी ऐसा कर रहे हैं, लेकिन इसके अलावा भी हमारे लिए कोई इम्पोर्टेंट है सत्संग जी, वो है हमारी आत्मा का घर। सारे सुख देगा दातार। सबसे पहले सतगुरु समझाते हैं अपने परिवार में, उनका मन जीते परिवार में, फिर पड़ोसी हो गए, फिर गली, फिर आ गए। पहले अपने परिवार में ही अगर अपने परिवार के कोई मतलब कि समझते हैं कि हाँ भाई सतगुरु के वचनों पे चल रहे हैं सत्संग जी, क्या हम खाली बाहर नहीं, घर पे भी चलें, गुरमत पे चलें। कहते हैं ना, जो भी काम हम करते हैं अगर सतगुरु को आगे रख के करते हैं तो ऐसा कोई काम नहीं जो पूरा नहीं होता। दासी को बहुत विश्वास है और गारंटी है। ये सत्संग जी मैसेज देने के लिए सतगुरु बैठाते हैं, आओ आप लेने वाले बनो, मैं देने के लिए बैठा हूँ। लेकिन जब तक हम चल के नहीं जाएंगे तो सत्संग जी हम कैसे लेंगे? कोई चीज़ भी लेनी होती है हमें चल के जाना होता है। सत्संग जी कहते हैं सत्संग जाने के लिए 100 हाथी का बल चाहिए होता है, इसकी कृपा के बिना नहीं। तो हम यही कृपा मांगे सच्चे बादशाह, परिवार के परिवार जोड़ना, सच्चे बादशाह सबके घर स्वर्ग बन जाए, दासी समेत मंदिर बन जाए। कितना आनंद आएगा, कितना प्यार आएगा कि कई बार किसी की बात नहीं अच्छी लगती तो सोचो कि थोड़ी देर बाद उससे बात कर लेंगे इस बारे में। एक बार को तो अपना गुस्सा पी जाए, जितना हम गुस्सा अपना पिएंगे सत्संग जी उतना ही अच्छे रहेंगे। कहते हैं ना कि 2 पानी की बोतल है सत्संग जी, एक में साफ पानी भरा है और एक में गंदा पानी भरा है सत्संग जी। जिसमें गंदा पानी भरा है उसमें सत्संग जी मिट्टी नीचे बैठी होती है सत्संग जी।
जब कोई इंसान बहुत गुस्से वाला होता है सत्संग जी, वो गुस्से में है, तो उसको शांत करने का एक ही तरीका होता है कि हम शांत हो जाए, एक जना चुप हो जाए। क्योंकि ये घरों की बात दासी कर रही है, क्योंकि मोस्टली ऐसा होता है, हर एक के जीवन में होता है, गृहस्थी जीव है, कई बार किसी की बात ऐसे लग जाती है। अगर घर में शांति चाहिए तो एक ने कहा दूजे ने मानी, दोनों ब्रह्म ज्ञानी। उस टाइम शांत होने का मतलब ये होता है सत्संग जी, जिस तरह से दासी बता रही है कि एक में साफ पानी है, एक में पानी गंदा, नीचे मिट्टी बैठी है। अगर हम बोतल को हिलाते हैं, वो मिट्टी सारे में फैल जाती है। इसी तरह से जिस इंसान को गुस्सा आया होता है, उसको थोड़ा और छेड़ेंगे, और गुस्सा आएगा, तो उसको गुस्सा बिठाने के लिए सत्संग जी, जब शांत हो जाए साथ आप सब, फिर हम बात कर सकते हैं। तो देखो घर कैसे स्वर्ग बन जाएंगे सत्संग जी। जो कोई हमारी बात नहीं मान रहा, कोई बात नहीं, हम सतगुरु के आगे प्रार्थना करें, वो सुनता है सत्संग जी, वो सुनता है। दासी के जीवन में भी जिस तरह से बदलाव आए, सच्चे बादशाह ने कृपा करी, ये सब सतगुरु की कृपा है, उनके आशीर्वाद है, आप संतों के आशीर्वाद हैं। कोई गलती होगी क्षमा करना, जहाँ आपको लगे कि दासी सही नहीं बोल रही, आप दासी को कमेंट्स पे बताना, गलती बताना, आप सहमत हो तो वो भी बताना। एक ही मकसद है संसार में, सत्संगत जी पूरे समय के लिए नहीं आए, तो हम प्यार से मिल के सत्संगत जी अपने समय को गुजारें, खुशी से, खुशी खुशी निकालें, एक दूसरे के सहारा बनते हुए। उसका भी है गुरु सहारा, जिसका कोई सहारा नहीं, उसका भी है गुरु गुजारा, जिसका कोई गुजारा नहीं। जब सतगुरु का हम नाम लेके कोई भी काम करते हैं सत्संग जी, वो सतगुरु फिर उसको पहरा देता है। सत्संग जी पहरे वाली बात से फिर दासी किसी दिन जब सतगुरु कृपा करेंगे, बैठाएंगे, फिर आपके चरणों में रखेगी। तो 2 लाइन दासी मन में भाव आ रहे हैं। है याद जिन्हें दाता तो कारज पूरे हैं, आशीष बिना गुरु की सब काम अधूरे हैं। संतों ने लिए हर पल इसके ही सहारे हैं, संतों ने लिए हर पल इसके ही सहारे हैं। सतगुरु ने संतों के सब काज सवारे हैं, चल के इस आंगन में आ गई बहारे हैं। सत्संग जी जो सतगुरु का आसरा लेते हैं, बहारे ही बहारे होते हैं उनके जीवन में। तो आप सबके जीवन में भी बहारे रहें, खुशियाँ रहें। प्यार से बोलिए धन निरंकार जी, विश्व का कल्याण हो, हर घर में ज्ञान हो। सतगुरु माता सुदीक्षा जी कृपा करे, सबके मुख पे सतगुरु का गुणगान हो। धन निरंकार जी।